नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदावर्स है। मैं प्रेरणा आज फिर आप लोगों के बीच एक नई कहानी के साथ आई हूँ। ये मैंने कहानियों का एक 5 का सेट लिखा है जो एक लड़की के ऊपर है जो शादी के बाद उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं या वो क्या क्या फेस करती है शादी से पहले से शादी के बाद तक। तो इसी सेट की ये दूसरी कहानी आज मैं लेके आई हूँ, पिया का घर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, बताइएगा मुझको। तो जब दो लोग जुड़ते हैं तो दो परिवार भी जुड़ते हैं, पर अपना घर, अपने रिश्ते नाते, अपने दोस्त, अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर सिर्फ लड़की ही जाती है नई जगह, नए रिश्तों में, नए लोगों में। नया घर, नया कमरा, नए माँ बाप, नए भाई बहन, सब तो क्या नया होता है उसके लिए। अरेंज मैरिज में तो इंसान भी नया होता है जिसके साथ उसे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। लड़की को भी एडजस्ट करना होता है, पर सिर्फ लड़की के साथ, और उसके लिए कुछ भी नया नहीं होता। वही घर, वही दोस्त, वही रिश्ते। माही एक गुड लुकिंग लड़की थी जो पढ़ाई में भी अच्छी थी। उसे पढ़ने के साथ और कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना भी अच्छा लगता था। ग्रेजुएट ही किया था कि पेरेंट्स ने शादी फिक्स कर दी। माँ बाप की इच्छा को अपना भाग्य मानकर उसने हाँ कर दी। शहर में पैदा हुई और पढ़ी लिखी होशियार लड़की थी वो, पर संस्कारी थी। शुरू से घर पर संस्कार ही ये दिए गए थे कि बड़ों को कभी पलटकर जवाब मत दो, सबका आदर करो, और लड़की हो तो पढ़ाई के साथ घर के सब काम भी आने चाहिए। स्कॉलरशिप मिलती थी उसे हमेशा, और उसके साथ डांस, गाना, सिलाई, पेंटिंग, कुकिंग सब आता था उसे। मम्मी कहती थी ससुराल जाएगी तो कोई ये ना बोले माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। केयरिंग नेचर की थी, खुद से पहले दूसरों का सोचती थी, इसीलिए शायद अपनी इच्छाओं को मारती थी बार बार। अर्जुन मुंबई में जॉब करता था और उसके पेरेंट्स बिहार में रहते थे। अर्जुन के पिता बोले शादी के बाद माही हमारे साथ रहेगी 3 महीने, फिर चली जाएगी अर्जुन के पास। माही को और उसके पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आई। माही तो रोने लगी और अपने पापा से बोली, उन लोगों के साथ रहने के लिए मेरी शादी कर रहे हो, मेरी पढ़ाई बीच में छुड़वा कर। माही के फादर को भी समझ नहीं आ रहा था कुछ। उन्होंने अर्जुन के फादर से फ़ोन पर बात की, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। फिर माही ने सोचा कि वो अर्जुन से बात करेगी। अर्जुन का फ़ोन आया तो उसने बोला, अर्जुन ने बताया कि हाँ वो अपने फादर से बात करेगा और माही बिल्कुल चिंता ना करे। फिर 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया कि माही उसके साथ मुंबई में ही रहेगी, उसने अपने पिताजी से बात कर ली है। शादी तक कुछ न कुछ शर्तें रखते ही रहे अर्जुन के पिता। माही अब डर रही थी कि शादी के बाद क्या होगा। शादी का दिन भी आ गया। शादी में अगर कोई रिश्तेदार, चाचा या मामा नाराज़ ना हो जाएं तो शादी पूरी कहाँ होती है। ऐसे ही इस शादी में लड़के के चाचा नाराज़ हो गए। बहुत पी ली थी, होश था नहीं, और खाने के इंतज़ाम को लेकर शोर मचा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला गया। रिश्तेदारों को मनाते मनाते किसी तरह शादी पूरी हुई। विदाई आई, जो हर लड़की और उसके घर वालों के लिए सबसे मुश्किल समय होता है। एहसासों से भरे ये पल सबकी आंखों में आंसू भर देते हैं। लड़की को पता होता है अब उसका अपना घर उसके लिए पराया हो रहा है, स्पेशली जब उसकी माँ उसे ये बोलकर विदा करे कि अब तेरे हस्बैंड का घर ही तेरा घर होगा, उसके माँ बाप तेरे माँ बाप होंगे, किसी को नाराज़ मत करना, सबका ध्यान रखना, और जब भी हमसे मिलने आना खुशी खुशी आना, घर वालों से लड़कर या हस्बैंड को नाराज़ करके मत आना। माही की मम्मी ने भी उसे यही बोला। ऐसा लगा जैसे एक पल में उसकी दुनिया बदल गई हो, उससे उसके आज तक के रिश्ते छीन लिए गए हों, और अब उसे नए रिश्ते बनाने हैं, नए लोगों के साथ, नई जगह पर। क्यों कोई ये नहीं सोचता, लड़की पहले ही अपना सब छोड़कर अकेली नई जगह, नए लोगों में जा रही है, और फिर उसके कंधों पर इतनी जिम्मेदारियों के साथ क्यों उसे भेज दिया जाता है नई जगह पर। माही भी डरी सहमी सी रोती हुई विदा हो गई। नहीं जानती थी आगे क्या होने वाला है उसकी ज़िंदगी में। नई जगह पहुंची तो सब नए लोग दिख रहे थे, नया घर, नए लोग। निगाहें बार बार अर्जुन को ही ढूंढ रही थी।
उसके सिवा किसी को जानती भी तो नहीं थी वो। कुछ रीति रिवाज पूरे किए गए, नई बहू के साथ कुछ रस्में हुई और शाम हो गई। थकी हुई थी बहुत माही, सो ही नहीं थी, नींद से आंखें बोझल हो रही थी। फिर सारी औरतें उसे घेर कर बैठ गईं। सवाल शुरू हुए सबके, बहू को क्या क्या काम आता है? सिलाई कढ़ाई कर लेती है ना? कोई बोला, खाना बनाना आता है तुम्हें? हमारे बेटे को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा ना? किसी ने बोला कि गाना भी आता है, सुना है हमने। तो एक बोली, बहू एक भजन ही सुना दो। माही ने अपनी सास की तरफ देखा तो उन्होंने बोला, सुना दो। माही ने एक भजन सुनाया तो सबको बहुत पसंद आया। फिर तो सब शुरू हो गए, एक और करते करते उसको 6 भजन सुनाने पड़े। फिर एक बोली, गाने से ही पेट नहीं भरता, खाना बनाना आता है कि नहीं? माही का मन कर रहा था ज़ोर से रो दे। बेचारी थकी हारी अनजानों के बीच चुपचाप बैठी रही और इम्तिहान देती रही। रात हो गई थी, घर में भीड़ भरी हुई थी। माही को वहीं सबके बीच सोने को बोल दिया गया। बेचारी भारी सी साड़ी और ढेर सारी ज्वेलरी के साथ वहीं लेट गई। अर्जुन पता नहीं कहाँ गायब था और वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। थकी हुई थी, नींद आ रही थी, कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी नींद खुल गई उसकी, 4 घंटे सो ली होगी। सास आकर बोली, माही नहा कर तैयार हो जाओ, फिर दहेज में जो साड़ियाँ लाई हो सबके लिए वो दे दो। माही तैयार हो गई, नहा कर फिर वही भारी साड़ी और ज्वेलरी पहन ली। अब दहेज की साड़ियाँ बांटी गईं। औरतों के मुंह बनने शुरू हुए और साड़ियों की अदला बदली होने लगी। बेचारी सुनती रही चुपचाप। अर्जुन के रिश्तेदार गांव से भी थे तो उनकी सोच अलग थी। उन्हें बहू का गर्दन तक का घूंघट चाहिए था। बेचारी को घूंघट करना पड़ा। कुछ दिख भी नहीं रहा था, पर क्या करती? उसमें से झांक झांक कर देखती रही और करती रही जो उसे कहा गया। फिर आया रिश्तेदारों की विदाई का समय। सबके पैर छूने को बोला गया उसे। उसने तो जैसे अपनी मम्मी को देखा था सबके पैर छूते हुए, वैसे छू दिए। तो उसके ससुर जी बोले, तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें क्या? पैर छूने भी नहीं आते तुम्हें? पैरों को पकड़ो और दबाओ उन्हें घुटने से नीचे तक 5 बार, फिर चरणों को सर से लगाओ। माही घूंघट में ही रोने लगी और सोचने लगी, ये लोग कोई गांव की लड़की क्यों नहीं लाए अपने लड़के के लिए, जैसे ये सब आता हो। जैसे तैसे करते सब रिश्तेदार विदा हुए। पूरा दिन निकल गया इस सब में। कुछ अभी भी थे घर पर जो बहुत क्लोज थे। शाम हुई तो ढोलक निकाल ली गई कि आज देखे बहू को नाचना कितना आता है। शहर की लड़की का एक और टेस्ट होना था कि वो शादी में गाए जाने वाले ढोलक के गानों पर नाच सकती है या नहीं। माही ने स्कूल कॉलेज में बहुत कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्ट लिया था तो उसे परेशानी नहीं हुई। चलो भाई, बहू पास हो गई थी। अब बस अगली सुबह खाना बनाने का टेस्ट बाकी था, पर उससे पहले पिया मिलन की रात थी। माही के लिए वो भी एक टेस्ट था। बहुत शर्मीली थी वो, हमेशा से किसी मेल से कभी बात ही नहीं की थी उसने। अर्जुन पहला आदमी था जिससे उसने बात की थी। पता नहीं क्या होगा, ये सोच कर डर रही थी। रात हो गई थी। माही की ननद पास आई और बोली, भाभी फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, भैया आपका वेट कर रहे हैं। माही रेडी हो गई तो उसे एक रूम में छोड़कर उसकी ननद चली गई। सिंपल सा रूम था, जैसे उसने मूवीज़ में देखा था वैसा कुछ नहीं था वहाँ। ना कोई फूल, ना दूध, ना गिलास। माही डरी हुई खड़ी हुई थी कि तभी अर्जुन आया। माही की धड़कनें तेज़ हो रही थी। वो बोला, माही घबराओ मत, आराम से बैठ जाओ। फिर वो बोला, डरो मत, मैं गुस्सा नहीं करूँगा तुम्हारे ऊपर। माही बोली, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है। अर्जुन ज़ोर से हंसते हुए बोला, तुम कितनी भोली हो माही, और उसको हक कर लिया। फिर बोला, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हो रहा, हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे, वो तुम्हें सब समझा देगी। तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं उनसे पूछ लेना, तब तक हम एक दूसरे को तो जान लें। माही शांत हो चुकी थी। उसका सारा डर और सारा पेन कहीं भाग गया था। वो अर्जुन से बोली, आप बहुत अच्छे हैं। मैं पढ़ाई में बिज़ी रही तो कभी कुछ जाना ही नहीं, किसी मेल से बात भी नहीं करती थी तो डरती बहुत हूँ। अर्जुन बोला, मुझसे डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा।
ये कहकर अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया। माही अब खुश थी कि उसका जीवन साथी तो एटलीस्ट उसे समझता है। आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में ये गाना चल रहा था। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी